हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप फिट एंड फाइन होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 4th क्लास ईवीएस की यूनिट फर्स्ट, आवर वर्ल्ड। आवर वर्ल्ड मीन्स हमारा संसार। तो इसमें हम सबसे पहले रीड करेंगे फैमिली। फैमिली मीन्स परिवार। लेट अस लर्न अबाउट। इस लेसन में हम क्या रीड करेंगे, चेंज इन द फैमिली स्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स। तो जैसे जो फैमिली की स्ट्रक्चर होती है उसमें सालों बाद कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि नए बच्चे जन्म ले लेते हैं, जो हमारे बिल्कुल बुज़ुर्ग हो जाते हैं वो फिर चले जाते हैं इस दुनिया से। तो इस तरह से सालों में जो फैमिली की स्ट्रक्चर उसमें चेंज हो जाता है, एक्सटेंडेड फैमिली और अडॉप्शन। सर्कल द फैमिली मेम्बर्स हु आर देयर इन योर फैमिली। मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल, आंट, सिस्टर, ब्रदर, कजन्स। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है उनको आप सर्कल करो। ए फैमिली इज़ ए यूनिट ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर, शेयर एंड स्पेंड टाइम टुगेदर एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो फैमिली क्या होती है, लोगों की एक इकाई होती है जो इकट्ठे रहते हैं, अपना समय साथ में बांटते हैं, बिताते हैं और एक दूसरे से संबंध रखते हैं। ये फैमिली कैन बी बिग और स्मॉल, जॉइंट और न्यूक्लियर। एक जो परिवार है वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, संयुक्त हो सकता है और एकल परिवार हो सकता है। चेंज इन द फैमिली स्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स। तो जैसे कई सालों में जो फैमिली की स्ट्रक्चर होती है उसमें चेंज कैसे हो जाता है। जैसे बेटा जी, पहले आप नहीं थे, जब आपका जन्म नहीं हुआ था तो आपकी फैमिली में आपके दादा दादी थे, आपके पापा थे, आपकी मम्मी थी, या फिर आपके पापा की शादी से पहले आपके मम्मी भी नहीं थे, आपके अंकल थे, आपके पापा जी थे, आपकी बुआ जी थी। फिर जैसे जो आपके पापा हो रहे हैं उनकी शादी हो गई तो आपकी मम्मी फैमिली में जैसे जुड़ गई, और आपकी जो बुआ थी उनकी शादी होके वो अलग चले गए, है ना। तो इस तरह से चेंज हुआ ना। उसके बाद आपका जन्म हुआ तो फिर आप भी फैमिली में जुड़ गए। इस तरह से फैमिली के स्ट्रक्चर में चेंज होता रहता है। रिया एंड सिद्ध वेन टू देयर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स होम फॉर देयर समर वेकेशन। तो रिया और सिद्ध अपनी गर्मी की छुट्टियों के लिए अपने मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, नाना नानी के घर गए। दे सा सम पिक्चर ऑफ फैमिली मेम्बर ऑन द वॉल एंड आस्क्ड देयर मदर अबाउट द पीपल इन द पिक्चर। उन्होंने अपने नाना नानी के घर पे एक वॉल पे, जो दीवार पे पिक्चर टंगी हुई देखी, तस्वीर देखी, और उसमें जो जो थे ना उनके बारे में पूछा। To this, their mother replied that she used to live in a joint family with her grandparents, aunties, uncle and siblings. तो उसकी मम्मी ने बताया कि हम जैसे जब शादी से पहले एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, अपने दादा दादी, चाचा चाची या बुआ और के साथ, और अपने सगे बहन भाइयों के साथ। देन सिद टोल्ड हर मदर दैट दे डू नॉट लिव विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स, आंटीज एंड अंकल। भी वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स, आंटी और अंकल के साथ क्यों नहीं रहते। हर मदर दैन टोल्ड हिम दैट दे लिव इन ए न्यूक्लियर फैमिली। तो उनके मम्मी ने उनको बताया कि हम एक एकल परिवार में रहते हैं। दिस इज़ हाउ द फैमिली स्ट्रक्चर हैज़ चेंज ओवर द ईयर ड्यू टू वेरियस रीजन। और इस तरह से फैमिली की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें चेंज आता रहता है अलग अलग कारणों से। फॉर एग्जाम्पल, सम मेंबर लीव देयर फैमिली इन ऑर्डर टू वर्क एट डिफरेंट प्लेसेस, अदर मूव टू डिफरेंट सिटीज़ फॉर हायर स्टडीज़। तो कुछ जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो काम के सिलसिले में अपनी फैमिली को छोड़कर अलग सिटीज़ में चले जाते हैं। कुछ को अपनी हायर एजुकेशन के लिए अलग सिटीज़ में जाना पड़ता है। मदर एज ए चाइल्ड, तो कभी तो जो मम्मी है वो भी बच्ची थी। वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग इज़ ग्रोथ। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, सब गुणों में से एक होता है उनकी वृद्धि होती है। ओवर द ईयर एज वी ग्रो वी चेंज द वे वी लुक। तो जैसे जैसे समय बदलता जाता है, हम जैसे पहले दिखते थे उससे अलग दिखने लग जाते हैं। आवर हैबिट्स, लाइक्स एंड डिसलाइक आल्सो चेंज विद टाइम। हमारी जो आदतें हैं, हमारी पसंद है नापसंद है, वो भी समय के साथ बदल जाती है। सिद्ध एंड रिया आल्सो सा दिस चेंज इन देयर मदर्स पिक्चर एट द मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स होम। तो सिद्ध और रिया ने अपनी मम्मी की तस्वीर में भी ये चेंज देखे। देयर मदर वाज वेरी गुड एट लिटरेचरी एक्टिविटी। उनकी मम्मी लिटरेचरी एक्टिविटी होती है, लिटरेरी एक्टिविटीज़ होती है बेटा, लिखने की जो प्रक्रिया होती है, साहित्य लेखन होता है, मतलब कुछ ना कुछ कहानियाँ लिखना, पोएम लिखना, उनमें काफ़ी रुचि थी उनकी। शी लव टू प्ले चेस ड्यूरिंग लेजर टाइम। वह खाली समय में चेस खेलना पसंद करती थी। एंड वाज वेरी गुड एट पेंटिंग, और वो अच्छी पेंटिंग भी करती थी। द पेंटिंग्स वर स्टिल प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ हर हाउस। उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स अभी भी उनकी घर की दीवारों पर हैं। बट ओवर द ईयर, सालों बाद क्या हुआ, शी हैज़ चेंज विद न्यू हॉबीज़। उनकी जो हॉबीज़ हैं वो भी चेंज हो गई, पसंद और नापसंद भी चेंज हो गई।
अब स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फैमिली स्ट्रक्चर हैज चेंज ओवर द ईयर, तो ये ट्रू है। वी चेंज द वे वी लुक विद टाइम, ये भी सही है। आवर लाइक्स डिसलाइक्स एंड हॉबीज रिमेन सेम थ्रू आउट द लाइफ, ये रॉन्ग है। एक्सटेंडेड फैमिली, ए बेबी इज़ बोर्न फ्रॉम मदर्स वम। अब एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है? वो मेंबर फैमिली के जो वैसे हमारी फैमिली के होते हैं लेकिन हम हमसे अलग रहते हैं, वो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर होते हैं। तो जो बच्चा है माँ के गर्भ से जन्म लेता है, ए न्यू बोर्न बेबी ऐड टू द साइज ऑफ द फैमिली। तो जब बच्चा जन्म लेता है वो भी फैमिली की साइज में ऐड हो जाता है। ही और शी इज़ ए सोर्स ऑफ जॉय फॉर ऑल द फैमिली मेम्बर्स, वह सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए जॉय का एक सोर्स होता है। ए न्यू बोर्न बेबी शुड बी वेलकम्ड विद ओपन आर्म वेदर इट इज़ ए बॉय और गर्ल। अब जब नया बच्चा जन्म लेता है तो वह लड़का हो या लड़की, सभी उसका खुली बाहों से स्वागत करते हैं। व्हेन ए चाइल्ड इज़ बोर्न, जब एक बच्चा जन्म लेता है, शी और ही बिकेम ए पार्ट ऑफ फैमिली, वह परिवार का हिस्सा बन जाता है। द इमीडिएट फैमिली ऑफ द बेबी इंक्लूड्स हिज और हर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। तो उसके इमीडिएट फैमिली मेम्बर कौन होते हैं? उसके पेरेंट्स होते हैं और उसके सगे बहन भाई होते हैं। एन एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूड रिलेटिव फ्रॉम बोथ द फादर साइड एज वेल एज मदर साइड। तो जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है उसमें दोनों साइड के होते हैं, मम्मी की साइड के भी और पापा की साइड के भी रिलेटिव्स होते हैं। रिलेटिव फ्रॉम फादर साइड इंक्लूड, जो हमारी पापा की साइड के रिलेटिव्स होते हैं वो कौन होते हैं? पैटर्नल ग्रैंड फादर, पापा के पापा मतलब दादाजी। पैटर्नल ग्रैंड मदर, पापा की मम्मी मदर दादी जी। अंकल, फादर के जो ब्रदर होते हैं। आंटी, जो फादर की सिस्टर होती है। कजन्स, जो अंकल और आंटी के बच्चे होते हैं। रिलेटिव फ्रॉम द मदर साइड इंक्लूड मैटरनल ग्रैंड फादर मतलब नाना जी, मैटरनल ग्रैंड मदर नानी जी, अंकल मामा जी, आंटी जो मौसी जी, कजन्स जो मामा और मौसियों के बच्चे होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली, तो जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली होती है वो वैसे हमारे साथ नहीं रहते फिर भी उनका बहुत महत्व होता है। वी स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम विद द मेंबर ऑफ आवर एक्सटेंडेड फैमिली ड्यूरिंग वेकेशन एंड फेस्टिव ओकेजन। तो जब हमारी छुट्टियां होती हैं और जब त्योहारों का सीज़न होता है, जब सब आपस में एक दूसरे के घर जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, तो हम बहुत इंजॉय करते हैं। वी शेयर आवर जॉय एंड सोरो विद देम, हम उनके साथ अपने सुख और दुख बांटते हैं। When do you call your father, sister and brother and your mother, sister and brother in your native language? राइट them in the space given in the below। तो बेटा हमारे में तो यही है कि हम पापा को पापा के ब्रदर को मतलब चाचा या ताऊ जी कहते हैं, और पापा की जो सिस्टर उनको बुआ जी कहते हैं। मम्मी के भैया को हम मामा जी कहते हैं और मम्मी की सिस्टर को मौसी जी कहते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फैमिली में फादर्स फादर, आपको यहाँ अपने दादाजी का नेम राइट करना है। फादर्स मदर, यहाँ दादी जी का नेम राइट करना है। मदर्स ब्रदर, यहाँ आपको मामा जी का नेम राइट डाउन करना है। आंटी चिल्ड्रन, वो जो आपके कज़न हैं मतलब बुआ के बच्चे हों तो उनका करो। मामा जी के बच्चे हैं तो उनका करो। मदर्स मदर, नानी जी का नेम राइट डाउन करो। अडोप्शन, अडोप्शन मीन्स गोद लेना। रेजिंग ए चाइल्ड बाय ए कपल और एन इंडिविजुअल हु इज़ नॉट बोर्न टू देम इज़ कॉल्ड अडोप्शन। अडोप्शन क्या होता है? गोद लेना, मतलब एक बच्चे को एक कपल के द्वारा पालना या फिर किसी एक व्यक्तिगत रूप से मतलब एक के द्वारा पालना जो उनसे पैदा नहीं हुआ, उसको अडोप्शन कहते हैं, गोद लेना। द पेरेंट्स हु लुक आफ्टर द अडोप्टेड चाइल्ड आर कॉल्ड फोस्टर पेरेंट्स ऑफ द अडोप्टेड चाइल्ड। और जो पेरेंट्स उस गोद लिए हुए बच्चे की देखभाल करते हैं वो उसके फोस्टर पेरेंट्स कहलाते हैं। अडोप्शन इज ए काइंड डीड, यह एक बहुत ही दयालुता भरा कदम है। चिल्ड्रन हु लूज देयर पेरेंट्स इन एक्सीडेंट और नेचुरल कैलेमिटीज आर ब्रोट टू एन ऑर्फनेज, ऑर्फनेज होता है अनाथ आश्रम। तो जो बच्चे जिनके माता पिता या तो किसी वजह से मर जाते हैं या फिर प्राकृतिक आपदा के शिकार हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो उनको अनाथालय में लाया जाता है। अनफॉर्चुनेट पेरेंट्स हु हैव लॉस्ट देयर चाइल्ड और आर चाइल्डलेस गो टू एन ऑर्फनेज टू अडॉप्ट ए चाइल्ड। और वो दुर्भाग्यशाली माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए मतलब किसी भी वजह से, या फिर उनके बच्चे नहीं हैं, तो वे अनाथ आश्रम में जाते हैं और वहाँ से बच्चे को गोद लेते हैं। दे लुक आफ्टर हिम और हर एज देयर ओन चाइल्ड, वो अपने खुद के बच्चे की तरह उनकी देखभाल करते हैं। द चाइल्ड गेट लव केयर एंड ए न्यू होम फ्रॉम द न्यू फैमिली, तो जो बच्चा होता है उसको प्यार भी मिलता है, केयर भी मिलती है और नया घर भी मिलता है नए पेरेंट्स से, नए परिवार से। अब यहाँ बेटा फिलअप्स हैं। अडोप्शन इज ए काइंड डीड। Raising a child by a couple or an individual who is not born to them is called adoption. Parents who look after the adopted child are called foster parents. The adopted child get love, care and a new home from his foster parents. तो बेटा अब यहाँ जैसे वर्ड मीनिंग है इस लेसन के, फैमिली मैंने आपको बताया ना, परिवार, यूनिट
इकाई, टुगेदर इकट्ठे, शेयर बांटना, स्पेंड बिताना, रिलेटेड संबंधित, ज्वाइंट संयुक्त, न्यूक्लियर एकल, स्ट्रक्चर संरचना, रीजन कारण, वेरियस विभिन्न, करेक्टरिस्टिक्स गुण, ग्रोथ वृद्धि, हैबिट आदत, लाइक्स पसंद, डिसलाइक नापसंद, चेंज बदलना, लिटरेरी साहित्यिक, एक्टिविटीज़ क्रियाएं, लेजर टाइम खाली समय, हॉबी रुचि, वार्म गर्भ, सोर्स साधन, स्पेंड बिताना, फेस्टिवल त्योहार, ओकेजन अवसर, शेयर बांटना, जॉयज खुशियाँ, सोरो दुख, कजन्स चचेरे बहन भाई, अडोप्शन गोद लेना, कपल जोड़ा, लुक आफ्टर देखभाल करना, काइंडेड दयालुता भरा कदम, एक्सीडेंट दुर्घटना, ऑर्फनेज अनाथालय, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य। अब बेटा इसके जो एक्सरसाइज है वो करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फैमिली स्ट्रक्चर हैज़ चेंज ओवर द ईयर, तो आपने पढ़ा है ये, तो ये ट्रू है। वी चेंज द वे वी लुक विद टाइम, ये भी ट्रू है। आवर लाइक डिसलाइक एंड हॉबीज रिमेन सेम थ्रू आउट आवर लाइफ, ये फॉल्स है। राइट द नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, ये देखो फादर्स फादर जो आपके ग्रैंड फादर उनका नेम राइट डाउन करना है। फादर्स मदर जो फादर की मदर है उनका नेम राइट डाउन करना है। मदर्स ब्रदर मामा जी का नेम राइट डाउन करना है। आंटी चिल्ड्रन कजन्स का नेम राइट डाउन करना है। मदर्स मदर नानी जी का नेम राइट डाउन करना है। अब ये फिलअप्स हैं बेटा। अडोप्शन इज ए काइंड डीड, रेजिंग ए चाइल्ड बाय ए कपल और एन इंडिविजुअल हु इज नॉट बोर्न टू देम आर कॉल्ड अडोप्शन। पेरेंट्स हु लुक आफ्टर द अडोप्टेड चाइल्ड आर कॉल्ड फोस्टर पेरेंट्स। The adopted child get love, care, and a new home from his foster parents. A family is a unit of people who live together. A newborn baby is a source of joy for all the family members. A grandmother is mother's mother. Give one word answer for the following. What do you call your father's father? Grandfather, Dadaji. What is the term used for relative from your mother's side? Maternal relative. From where is a child born? From mother's womb. What is the place where homeless children stay? Orphanage. अब यहाँ बेटा जी आपको मैच करना है। आंट इज चाइल्ड, कजन्स होते हैं, मदर्स फादर ग्रैंड फादर होते हैं, फादर सिस्टर आंटी होती है और मदर ब्रदर अंकल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, हु इज़ ए ग्रैंड मदर? आवर फादर्स मदर इज़ अवर ग्रैंड मदर। या फिर आप अगर मदर्स मदर भी कह सकते हो तो रॉन्ग नहीं होगा। हु इज़ ए कज़न? आवर अंकल्स और आंटी चिल्ड्रन आर आवर कज़न, तो वो हमारे कज़न होते हैं। तो बेटा ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो सेकंड चैप्टर की भी आपके लिए अपलोड करूँगी। आप इसको ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी यू कैन कंसल्ट मी। ओके, बाय।